हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास से मैं एक्सरसाइज 5.3 शुरू कर रहा हूं। बेटा आज की इस क्लास में मैं आपको ना एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 करवाऊंगा। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्सरसाइज 5.2 की वीडियोस देख चुके होंगे और अब बच्चों आपको 5.2 बहुत अच्छे से आ गई होगी। बस बेटा आप ऐसे ही पढ़ते रहना, फिर देखिएगा आपके एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में ना मैं आपको क्वेश्चन 1 करवाऊंगा। बट इसमें 4 पार्ट्स हैं। अब देखिए बच्चों इन चारों पार्ट्स में ना आपको ना एपी दे रखी है और फिर आपको टर्म्स भी दे रखी है और आपको बताना है कि इस एपी की जितनी टर्म्स आपको दे रखी हैं उनका सम क्या होगा। बेटा जब मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, वहां मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर एपी में होते हैं उन्हें प्लस करने का क्या फॉर्मूला होता है। बेटा एक बारी मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए बच्चों एसएन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब बच्चों ये बात मैं जानता हूं ए का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। क्या होता है बच्चों ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। डी का मतलब बच्चों क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है मेरे बच्चों, कॉमन डिफरेंस। और मेरे बच्चों n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए बच्चों अगर आपको तीनों बातें पता हो फिर क्वेश्चंस को करना क्या होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। और मेरे बच्चों क्वेश्चन 1 में जो 4 पार्ट्स हैं इसमें आपको तीनों बातें पता है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने शुरू करता हूं। तो देखिए मेरे बच्चों जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, आपके पास एक एपी है 2, 7, 12 और आपको बच्चों इसकी ना 10 टर्म्स का सम निकालना है। दैट मीन्स आपको इसकी पहली 10 टर्म का सम निकालना है। तो बेटा यहां पर n तो क्या हो गया, 10 हो गया। चलिए बच्चों अब a और d की वैल्यू को पकड़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों ये बात तो मैं जानता हूं ना, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो बच्चों यहां पर a कितना बन गया, 2 बन गया बच्चों। और बच्चों d कितना बन जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बच्चे 5 आ गया। और मेरे बच्चों n कितना है, 10 है। तो चलिए बच्चों अब फॉर्मूला क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो बच्चों सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब मेरे बच्चों वैल्यू क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 है। मेरे बच्चों a कितना है इस क्वेश्चन में, 2 है मेरे बच्चों। n बच्चों 1 है और d कितना है बच्चों, 5 है। चलिए बच्चों जब 10 को 2 से कैंसिल करोगे तो बच्चों 5 आएगा। 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5। अब देखिए बच्चों 9 इंटू 5 कितने बनेंगे, 45। 45 प्लस 4 49। और बेटा 49 इंटू 5 कितने बन जाएंगे, 245। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इस एपी की जो पहली 10 टर्म है उन्हें ऐड करने के बाद बच्चों कितना मिलेगा आपको, 245। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों इस बार ये एपी है -37, -33, -29। और मेरे बच्चों मुझे इस एपी की 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए बच्चों अब इस क्वेश्चन में बच्चों a कितना बन गया, -37। बच्चों d a2 माइनस a1। तो बच्चों a2 कितना है, -33 माइनस a1। अब बेटा a1 की वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्या यूज करना बच्चों, ब्रैकेट यूज करना बच्चों। अब देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों d कितना आ गया, 4 आ गया। और बेटा हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 12 टर्म्स का। तो बच्चों n कितना बन गया, यहां पर 12 बन गया। तो चलिए बच्चों अब फॉर्मूले में वैल्यू क्या करते हैं बच्चों, पुट करते हैं। तो देखिए सॉरी बच्चों, देखिए बच्चों Sn, बच्चों Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चों मुझे 12 टर्म का सम निकालना है। तो बच्चों n बन गया 12, 12/2 बच्चों। बेटा a कितना है, -37। बच्चों n कितना है, 12 बच्चों। और बच्चों d कितना था, d बच्चों 4 है। d कितना बच्चों, 4 है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये कैंसिल,
बेटा 6 आ जाएगा। 2 इंटू -37 -74 मेरे बच्चों ये 11 इंटू 4 बच्चों। अब देखिए बच्चों -74 प्लस 44, अब देखिए बच्चों -74 प्लस 44 कितना आएगा -30। तो बच्चों क्या आंसर आ गया -180। तो बेटे यहाँ पर -180 क्या शो कर रहा है कि इस एपी की अगर आप पहली 12 टर्म्स को प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद कितना आएगा -180 आएगा। तो देखिए बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। बेटा ये आपके पास एक एपी है 0.6 1.7 2.8 डैश डैश डैश, और बच्चों आपको इस एपी की पहली 100 टर्म्स का सम निकालना है, 100 टर्म का सम निकालना है, मतलब एस 100 निकालना है। तो देखिए बच्चों पहले ए और डी की वैल्यू लिख देते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में ए कितना बन गया 0.6, मेरे बच्चों डी कितना बन गया 1.7 माइनस 0.6 1.1 बन गया बच्चों, और मेरे बच्चों एन कितना हो गया इस क्वेश्चन में 100 हो गया, क्योंकि मुझे 100 टर्म का सम निकालना है। चलिए बच्चों फिर वो स्टेप करेंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बच्चों एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d बच्चों। अब बच्चों यहां पर n कितना है 100, ठीक है बच्चों। बेटा a कितना है 0.6, बच्चों n कितना है 100, और बच्चों d कितना है 1.1 बच्चों। चेक करते हैं 1.1 है बच्चों। अब देखिए बच्चों किस पे कैंसिल हो जाएगा 50 पर। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं 1.2 बेटा कितना आएगा 99 इंटू 1.1 आएगा। अब देखिए बच्चों डेसिमल को कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, बेटा आप डेसिमल भूल जाओ, 1.1 को भूल जाओ, आप याद रखो 11। अब बच्चों 99 को आप किससे इंटू करो 11 से, तो देखिए बच्चों क्या आएगा मेरे बच्चों कितना आया 1089। अब बेटा डेसिमल एक के बाद है ना, तो आप भी एक के बाद लगा दो, तो 108.9 आएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब इन्हें ऐड करते हैं। जब बच्चों आप इन्हें ऐड करोगे 108 और एक 109 और ये 0.1 बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा बच्चों 110.1 बन जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों डेसिमल ना एक के बाद है और यह 0 है, तो 0 बच्चों क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी, और बेटा जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 5505। तो बेटा इस एपी में अगर आप 100 टर्म्स को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5505 आएगा। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। अब बेटा आप नंबर फ्रैक्शन में आ गए 1/15 1/12 1/10, और मेरे बच्चों मुझे कितनी टर्म्स का सम निकालना है 11 टर्म्स का। तो चलिए बच्चों पहले ए और डी की वैल्यू को ढूंढते हैं। तो देखिए बच्चों ढूंढना बहुत सिंपल है बच्चों। मेरे बच्चों ए की वैल्यू कितनी बन गई 1/15, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है एपी की फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या होती है जो नंबर फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है। चलिए बच्चों डी निकालते हैं, कैसे निकलेगा a2 माइनस a1, तो 1/12 माइनस 1/15, बेटा इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा बच्चों। अब बच्चों ये 5 और ये 4, तो बच्चों डी कितना आ गया 1/60 आ गया, और बच्चों एन कितना है इस क्वेश्चन में 11 है। चलिए बच्चों दोबारा से फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब देखिए बच्चों एस एन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मेरे बच्चों फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d होता है बच्चों। अब बच्चों यहां पर ना n 11 है, तो 11/2 बच्चों, और मेरे बच्चों a कितना है 1/15, बच्चों n कितना है 11, और बच्चों d कितना है 1/60। चेक करते हैं बच्चों, बिल्कुल जी 1/60 है बच्चों। अब देखिए बच्चों 2 इंटू 1/15 2/15, अब बच्चों कितना बन जाएगा 11 माइनस 1 10 10/60 बन जाएगा बच्चों। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल। अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं, 2/15 और 1/6 को ऐड करते हैं, 15 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, 30 को 15 से डिवाइड किया 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, 30 को 6 से डिवाइड किया 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा। तो अब देखिए बच्चों ये कितना बन गया 9/30। क्या बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है।
तो बेटा क्या आंसर आ गया आपका 99 बाय, नहीं बच्चों कैंसिल हो रहा है बच्चों, अभी इसे मैं और सोल्व कर सकता हूं, ये 3 पे जाएगा बच्चों, ये 3 बच्चों और ये 10, अब और कैंसिल नहीं हो रहा, तो बच्चों क्या आंसर आ गया 11 इंटू 3 33, 2 इंटू 10 20 आ गया। तो देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको ये एपी दे रखी है, इस एपी की अगर आप पहली 11 टर्म को ऐड करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा 33 अपॉन में 20 मिलेगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 1 कितना सिंपल है। बस बच्चों अब आगे चल के क्वेश्चंस में क्या होगा, कभी वो ए गायब करेंगे, कभी डी गायब करेंगे और कभी एन गायब करेंगे। तो आज की क्लास में ना मैंने आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन करवा दिया है, आगे बच्चों जो अगली वीडियोस आएंगी फिर मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, बेटा शेयरिंग तो बहुत ज्यादा करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा उसको भी फटाफट कर दे बच्चों। चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, बेटा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बेटा पढ़ाई भी करते रहें।